मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम संबाला होता है। ये 19वीं सदी का दौर था। इस ज़माने में स्लाइड पर सफ़र करना बहुत ही नॉर्मल था। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्लाइड राइडर्स का इस्तेमाल किया जाता था और इस राइड के लिए ख़ास किस्म के डॉग का इस्तेमाल किया जाता था। संबाला भी एक स्लाइड राइडर था और इसके पास बहुत ज़्यादा डॉग थे जो इसके काम और सफ़र को बहुत ही आसान बना करते थे। एक दिन संबाला के पास एक नए पप्पी की बर्थ होती है। ये साइबेरियन नस्ल का पप्पी होता है। ये डॉग बहुत कमज़ोर होते हैं। संबाला को लगता था कि ये डॉग किसी भी काम का नहीं है क्योंकि वो इस डॉग को बाकी डॉग्स के साथ नहीं ले जाया करता था। इसलिए संबाला चाहता था कि वो इस डॉग को किसी को दे दे, मगर इसकी वाइफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो सभी डॉग्स को अपने बच्चों की तरह रखती थी और वो इस पप्पी का नाम टोगो रखती है और कहती है कि टोगो मुझे बच्चों की तरह प्यारा है और ये सभी डॉग्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मैं इनमें से किसी को भी अपने से दूर नहीं करूँगी। हमें टोगो को एक मौका देना चाहिए और अभी तो ये बहुत छोटा है, हमें इतनी जल्दी इसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। अब संबाला ऐसा नहीं चाहता था लेकिन फिर भी अपनी वाइफ की बात मान लेता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था टोगो भी बड़ा हो रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शरारती था और इसने संबाला की नाक में दम कर रखा था। और संबाला की वाइफ इसे यही कहती थी कि वो टोगो को अपने साथ स्लाइड राइड पर लेकर जाए, लेकिन संबाला अपनी वाइफ से यही कहा करता था कि टोगो अभी बहुत ज़्यादा वीक है और ये स्लाइड राइडर पर सरवाइव नहीं कर सकता। अब एक दिन संबाला टोगो को अपने एक फ्रेंड को दे आता है, मगर इसकी वाइफ ये जानती थी टोगो बहुत ज़्यादा शरारती है, इसे कोई भी अपने पास नहीं रख सकता और होता भी ऐसा ही है। अगले दिन संबाला का फ्रेंड टोगो को वापस ले आता है और कहता है ये डॉग बहुत ज़्यादा शैतान है और मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। और इस बात पर संबाला की वाइफ बहुत मुस्कुराती है क्योंकि टोगो वाकई ही में बहुत ज़्यादा शरारती था। संबाला जब भी अपने बाकी डॉग्स को राइड पर लेकर जाता था तो टोगो इसके पीछे आ जाता था। हालांकि संबाला टोगो को एक जंगले के पीछे छोड़कर आता था, लेकिन टोगो ज़मीन खोद कर नीचे से गुजर जाता था और इसके पास चला आता था और जाकर वो बाकी डॉग्स को तंग करता था, जिस वजह से संबाला की प्रैक्टिस ख़राब हो जाती है। एक दिन तो वो पानी में भी गिर जाता है। संबाला इसकी शरारतों से तंग आ गया था तो वो टोगो को एक रूम में बंद कर देता है और वो वहाँ से भी बाहर आ जाता है। एक दिन संबाला अपनी एक फ्रेंड को मनाता है कि वो टोगो को अपने पास रख ले, तो वो कहती है कि टोगो को रूम में ही रहना होगा। संबाला और इसकी वाइफ को इस बात से कोई भी मसला नहीं था। वो लोग टोगो को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, मगर इनके जाने के थोड़ी ही देर बाद टोगो एक विंडो का शीशा तोड़ता है और वहाँ से बाहर निकलकर सीधा संबाला के पास आ जाता है और वो टोगो को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो नोटिस करता है कि टोगो के हाथ भी ज़ख्मी हो चुके हैं और खून निकल रहा है और वो टोगो को घर पर ले जाने के लिए स्लाइड पर बिठाता है, मगर टोगो स्लाइड पर नहीं बैठना चाहता। वो बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता था, तो संबाला इसे बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है। कुछ दूर जाने के बाद संबाला ये नोटिस करता है कि टोगो बाकी डॉग्स से ज़्यादा तेज़ भागता है, इसलिए संबाला टोगो को सबसे आगे बांध देता है। तो टोगो अपनी स्पीड से बहुत जल्दी सबको घर पहुंचा देता है और संबाला टोगो को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और जाकर अपनी वाइफ को बताता है कि टोगो कितना तेज़ भागता है और वो बताता है कि ये एक लीड डॉग है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद संबाला अपने शहर में टोगो की मदद से बहुत ज़्यादा स्लाइड रेस जीत जाता है और वो दिनों में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। वक्त इसी तरह गुजरता रहता है और 12 साल गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि टोगो भी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। अब एक दिन संबाला सफ़र से अपने शहर में वापस आता है तो इसे ये बात पता चलती है कि शहर में एक बीमारी फैल चुकी है और बहुत से बच्चे इस बीमारी की वजह से बीमार हो रहे हैं और इस बीमारी से बच्चों की जान भी जा रही थी और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब इस शहर का मेयर एक मीटिंग रखता है जिसमें संबाला को भी बुलाया जाता है। अब मेयर बताता है कि इस बीमारी का एक एंटीडोट है जो 600 किलोमीटर दूर नवांडा में है और वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला था। मेयर संबाला से भी मौसम के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि जब मैं वापस आ रहा था तो मौसम देखकर डॉग्स भी घबरा रहे थे और टोगो भी बहुत घबरा रहा था।
और टोगो ने बहुत सालों बाद ऐसा किया था। अगर टोगो घबरा रहा था तो हमें भी घबराना चाहिए। इसके बाद संबाला वहाँ से चला जाता है। अब जब वो बाहर आता है तो एक डॉक्टर इससे लिफ्ट मांगता है, तो संबाला इसे हॉस्पिटल छोड़ देता है और ख़ुद भी जाकर देखता है कि सब बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं और अगर मेडिसिन ना लाई गई तो बच्चों की जान भी जा सकती है। और ये सब देखकर संबाला सोच में पड़ जाता है और घर आकर अपनी वाइफ से कहता है कि मैं दवा लेने ज़रूर जाऊंगा। वो कहता है टोगो को भी अपने साथ ज़रूर लेकर जाऊंगा। तब संबाला की वाइफ इसे कहती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है और तुमने खुद ही कहा था टोगो अब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और अब तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं नहीं चाहती कि तुम इस बात की मौत की वजह बनो और सारी ज़िंदगी इसी बात पर गुजार दो कि तुम्हारी वजह से टोगो मर गया। मगर संबाला तो टोगो के बगैर जाना नहीं चाहता था। अगली सुबह टोगो को लेता है और अपनी वाइफ को गुड बाय कहकर चला जाता है। जैसे जैसे संबाला और इसके डॉग्स आगे बढ़ रहे थे, तूफ़ान भी आगे बढ़ रहा था और हवा इतनी तेज़ थी कि संबाला को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो डॉग्स को तेज़ी से आगे बढ़ने का कहता है क्योंकि इससे जल्दी से मेडिसिन लेकर वापस आना था। संबाला अपने डॉग्स के साथ गहरी ढलान से नीचे उतरता है कि अचानक ही टोगो रुक जाता है। संबाला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि टोगो क्यों रुक गया है। संबाला आगे बढ़कर देखता है तो एक गहरी खाई होती है। टोगो ने इस भयानक तूफान में भी इस गहरी खाई को देख लिया था, इसलिए वो रुक गया था, जिसकी वजह से संबाला और इसके बाकी डॉग्स की जान बच जाती है। इसी वक्त संबाला टोगो को देखता है कि इसके पाँव में बहुत गहरी चोट लग गई है और बहुत खून आ रहा है। पूरा दिन सफ़र करने के बाद संबाला और इसके डॉग्स एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं और वहां पर एक लेडी डॉक्टर भी होती है जो संबाला को बताती है कि टोगो 12 साल का हो गया है और वो बहुत वीक हो चुका है। अब वो इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी संबाला टोगो और बाकी डॉग्स को लेकर आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। संबाला अपने डॉग्स के साथ तेज़ी से आगे बढ़ते हुए शॉर्टकट रास्ते से जाता है ताकि वो जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। लेकिन जब वो आगे पहुंचता है तो वो देखता है कि आगे एक बड़ी सी जमी हुई झील थी और दूसरी तरफ से बहुत ही भयानक तूफान आ रहा था जो बहुत तेज़ी से इनकी तरफ आ रहा था। अब संबाला अपने डॉग्स को आगे बढ़ने का कहता है और इसके डॉग्स भी बगैर किसी खौफ के आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। झील इतनी नाजुक थी कि इसके कदमों से भी हिल रही थी, मगर वह लोग फिर भी बहुत बहादुरी से इस झील को पार कर लेते हैं। पूरा दिन सफ़र करने के बाद वो एक और चेक पोस्ट पर आराम के लिए रुकते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं कि संबाला की बीवी मैर के पास जाती है और इसे बताती है कि नुमांदा से मेडिसिन भेज दी गई है और वो संबाला को रास्ते में ही मिल जाएगी। इसी तरफ संबाला तो शॉर्टकट रास्ते से आ रहा होता है। अगर इसे मेडिसिन ना मिली तो इसका सफ़र और भी बड़ा हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हम संबाला को देखते हैं जो पूरा दिन सफ़र करने के बाद एक चेक पोस्ट पर पहुंचता है। अब टोगो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन टोगो फिर भी आगे बढ़ना चाहता है। वो रुकना नहीं चाहता और वो ही लीड करना चाहता है। अब संबाला अपने शॉर्टकट से जा रहा था। अगर इसे वो आदमी ना मिला जो मेडिसिन लेकर आया था तो संबाला के लिए इस सफ़र का और भी मुश्किल हो जाना था। अब यहाँ पर संबाला बहुत ज़्यादा थक गया था, इसकी आंखें बंद हो रही थीं, मगर इसके डॉग्स बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे। अब हम देखते हैं जो आदमी मेडिसिन लेकर आया था वो आदमी संबाला को रोकता है, मगर वो आगे बढ़ जाता है। वो आदमी संबाला को आवाज़ भी देता है, मगर संबाला नींद में होता है और बहुत तेज़ भी चल रहा होता है, जिसकी वजह से संबाला आवाज़ नहीं सुन पाता। मगर टोगो ने इसकी आवाज़ को सुन लिया था। इस आदमी को लग रहा था कि संबाला ने इसकी आवाज़ नहीं सुनी, मगर तब ही संबाला वापस आ रहा था क्योंकि टोगो वहाँ पर रुक गया था। अब यहाँ संबाला को वो मेडिसिन मिल जाती है जिसके लिए उसने इतना मुश्किल सफ़र किया था। अब वो दोनों आगे जाकर एक चेक पोस्ट पर रुकते हैं। संबाला का दोस्त इसे कहता है कि टोगो को यहाँ ही छोड़ दो, मैंने ऐसे तूफ़ानों में अपने बहुत ज़्यादा डॉग्स को खोया है और मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपने डॉग को खो दो। लेकिन संबाला इस बात से मना कर देता है और कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है और मैं इसके बगैर सफ़र नहीं कर सकता। अब अगले दिन संबाला सफ़र शुरू करता है और दोबारा वही झील आती है जिसको संबाला ने कल पार किया था, मगर अब वो झील हिल रही होती है। अब अगर ये लोग इस झील में ना गए
तो इनका सफ़र एक दिन बढ़ जाएगा। संबाला अब ये फ़ैसला करता है कि वो इसी रास्ते से आगे बढ़ेगा और वो इस झील को बहुत तेज़ी से पार करने लगता है और इस झील से सारा पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अगर ये लोग इस झील में डूब गए तो ज़िंदा नहीं बच पाएंगे। अब यहाँ ये अपनी बहुत तेज़ स्पीड की वजह से किनारे पर पहुँच जाते हैं, मगर किनारे के साथ से एक बर्फ़ का टुकड़ा अलग हो जाता है। लेकिन संबाला टोगो को उठाकर इस किनारे पर फेंक देता है और इसे कहता है कि रस्सी को खींचो। टोगो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था, मगर फिर भी वो रस्सी की मदद से इस बर्फ़ के टुकड़े को खींच लेता है और सब किनारे पर आ जाते हैं और ये सब लोग इस जमी हुई झील से बाहर आ जाते हैं। अब संबाला अपने डॉग्स को बचाकर एक चेक पोस्ट पर लेकर आता है, जहाँ पर वही लेडी डॉक्टर थी जो डॉक्टर जब टोगो को देखती है तो इसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो संबाला से कहती है कि तुम्हारा डॉग मर रहा है, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और वो डॉक्टर संबाला को भी उदास कर देती है क्योंकि टोगो संबाला को बहुत ज़्यादा प्यारा था। अब संबाला अगले दिन अपना सफ़र शुरू करता है तो वहाँ टोगो को आगे नहीं बांधता बल्कि पीछे बांधता है क्योंकि टोगो बीमार था, मगर टोगो फिर भी अपनी पोजीशन पर खड़ा हो जाता है। संबाला ये जान जाता है कि टोगो ही लीड करना चाहता है और अपना सफ़र ख़त्म करना चाहता है। अब संबाला इसे आगे बांध देता है और अपना सफ़र शुरू करता है। अब यह तूफ़ान बहुत ख़तरनाक होता जा रहा था। संबाला को कुछ नज़र नहीं आ रहा था और वो टोगो के पास जाता है और इसे कहता है, मुझे तो रास्ता नज़र नहीं आ रहा, अब तुम ही हमें अगली पोस्ट तक पहुंचाओगे। अब संबाला अपना चेहरे को कवर कर लेता है और टोगो इनको आगे लेकर जाता है, मगर कुछ दूर जाने के बाद टोगो भी थक जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। अब संबाला उठकर टोगो के पास जाता है। वो टोगो को कहता है कि तुम्हें उठना होगा और हमें दवा लेकर जाना होगा, अगर हम आगे ना गए तो हम यहाँ ही मारे जाएंगे। मगर टोगो इसकी बात पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और तब ही एक आदमी लालटेन लेकर वहाँ आता है और ये आदमी चेक पोस्ट से ही आता है, यानी संबाला ने अपना काम कर दिया था और सब कुछ चेक पोस्ट तक पहुँचा दिया था। अब संबाला बहुत खुश होता है क्योंकि टोगो की वजह से सबकी जान बच गई थी। अब सब के सब अंदर जाते हैं। टोगो बहुत ज़्यादा बीमार होता है और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। यहाँ पर एक आदमी भी होता है जिसे संबाला की वाइफ ने भेजा होता है ताकि वो इस दवा को लेकर जल्दी से वापस आ जाए जहाँ पर बच्चे बीमार थे। अब रात को सब लोग आराम करते हैं और अगले दिन सुबह ही वो आदमी दवाई लेकर वहाँ से चला जाता है और कुछ देर के बाद वो सिटी में पहुँच जाता है जहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्टर इसका इंतज़ार कर रहा होता है क्योंकि ये बात न्यूयॉर्क सिटी तक पहुँच गई थी कि एक आदमी इतना मुश्किल और लंबा सफ़र तय करके बीमार बच्चों के लिए मेडिसिन लेने जाता है। और रिपोर्टर को लग रहा था कि ये आदमी दवा लेकर वापस आया है और अब वो रिपोर्टर इस आदमी का नाम अपने न्यूज़पेपर में छाप देता है। यहाँ संबाला की वाइफ को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ टोगो भी कुछ बेहतर लग रहा था और संबाला भी अपने डॉग के साथ सिटी पहुंच जाता है और वहां पर संबाला को थैंक्स बोलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और वो बच्चे भी आते हैं जो संबाला की वजह से ठीक हो गए थे। और वहाँ एक बच्ची टोगो को देखती है और पूछती है क्या ये मरने वाला है, तो संबाला यह सुनकर अपने घर से बाहर आ जाता है। तो इसकी वाइफ भी इसके पीछे आ जाती है। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि टोगो की आज जो भी हालत है वो मेरी वजह से है। टोगो 12 साल का था और मुझे टोगो को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था। तो इसकी वाइफ कहती है कि क्या टोगो के अलावा कोई और था जो ये काम करता। तो संबाला यहाँ पर खामोश हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि टोगो के अलावा कोई भी यह काम नहीं कर पाता। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि संबाला अपने डॉग के साथ प्रैक्टिस पर जाता है। अब टोगो ये देखता है तो वो बाकी डॉग के साथ बाहर जाना चाहता है और वो घर में नहीं रहना चाहता। अब संबाला ये बात समझ जाता है कि वो अब स्लाइड्स को नहीं खींचना चाहता बल्कि वो तो संबाला के साथ टाइम गुजारना चाहता था। और थोड़े दिनों के बाद टोगो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब संबाला अपनी वाइफ और टोगो के साथ सैर को जाया करता था। 2 साल बाद टोगो के कुछ बच्चे भी होते हैं जिन्हें वहाँ लेने बहुत सारे लोग आया करते थे। इन बच्चों की ब्रीड को एक नया नाम संबाला साइबेरियन दिया जाता है और इसके बाद 1929 में टोगो मर जाता है, लेकिन संबाला अभी भी डॉग्स को ट्रेन किया करता था और टोगो इसी सिटी में बहुत मशहूर डॉग था।